ठीक है सर, कर दीजिए। सबसे पहले जो चैप्टर है आप लोगों का, इसमें रेशियो में स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। रेशियो इसमें मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 11-12 में पास मैथमेटिक्स नहीं थी। हाँ नहीं थी। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 10th क्लास तक मैथ सभी के पास रहा होगा। तो ये टॉपिक ऐसा है कि 6, 7, 8 में भी ये टॉपिक पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो रेशियो में मतलब क्या होगा, जैसे आपका a/b मैंने लिख दिया, है ना। ये फ्रैक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, a रेशियो b, या फिर बोलते हैं a to b, a रेशियो b या फिर a to b बोलेंगे, ठीक है। a/b भी बोलते हैं इसका, a/b भी इसका नाम है, इस नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। a/b, a रेशियो b, a to b। ये तो आपका होता है न्यूमरेटर, nr का मतलब होता है न्यूमरेटर, ठीक है। और a आपका होता है डिनोमिनेटर, ठीक, डिनोमिनेटर। तो a रेशियो b अगर कहीं मिल गया आपको लिखने को, तो आप ये समझना a रेशियो b का मतलब a/b, a, ठीक है। और अगर आपको b रेशियो मिलता है तो आप इसे लिखोगे b/a, ठीक, b/a लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रेशियो के लिए कुछ कंडीशन है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें पता नहीं चल पाता कौन सा रेशियो ग्रेटर है, कौन सा लेस है। जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने बहुत पहले क्लास में सीखा भी होगा कि 1/2 या 1:2 ऐसे दे दिया जाए, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है 1:4। अब आपको ये बताना है कि कौन सी वैल्यू हमारा ग्रेटर है, कैसे पता चलेगा। इसको आप लिख दोगे 1/2, है ना, और फिर इसके बाद ये लिख दोगे आप 1/4। इसकी वैल्यू तो आपका कितना आ जाएगा 0.25, और इसकी सॉरी 0.5 हो गया, और इसकी वैल्यू हो गया 0.25। अब देखो आप कौन सा ग्रेटर है, 0.5 ग्रेटर है। इस तरीके से आप लोग निकाल लिए होंगे, बहुत पहले क्लास में सिखाया गया होगा, है ना, ये सब चीजें। अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे कुछ रेशियो से रिलेटेड कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। जैसे मान लो a/b, अगर मैं बोलूं कि a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट उल्टा, ठीक है। तो a/b का अगर रेसिप्रोकल आपसे पूछा जाए या इनवर्स पूछा जाए, इनवर्स का नाम भी आ सकता है या रेसिप्रोकल आ सकता है, तो आप लिखोगे a/b का b/a लिखोगे। क्लियर है, आ रहा समझ में। ये जो a है a/b, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये होता है आपका कॉन्सिक्वेंट, ये कॉन्सिक्वेंट होता है, मतलब ए आपका एंटीसीडेंट होता है और बी आपका होता है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग या फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका एंटीसीडेंट हो जाता है, कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा। डिनोमिनेटर कॉन्सिक्वेंट, न्यूमरेटर इंसिडेंट। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और जो नीचे लिखा होता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, है ना। अब देखो यार, अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बाकी तो इसमें और थ्योरी से रिलेटेड अभी और एक मिनट कुछ और चीजें आप लोगों को बता देता हूँ, डुप्लीकेट रेशियो और इनके बारे में भी। देखो जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो के बारे में आप जानो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इनके बारे में आप समझो क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास 2:3 या फिर a/b लेते हैं, a/b का डुप्लीकेट निकालना है, डुप्लीकेट, ठीक है। तो डुप्लीकेट क्या होगा, a²/b², ठीक है, a²/b²। मतलब अगर हमारे पास कोई रेशियो 2:3 है और मैं आपसे बोलूं इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, क्या बताओगे? 4/9 बताओगे, सिंपल 4/9, बस इसका स्क्वायर कर देना है आपको, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ट्रिप्लीकेट होता है a/b का, अगर मैं ट्रिप्लीकेट होता हूँ ट्रिप्लीकेट, हाँ, क्यूब हो जाता है आपका a³ / b³। जैसे हमारे पास 2/3 है, इसका ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा 8/27 कैसे होगा देख लो। 8/27 जो होगा 2/3 का होल क्यूब, 2/3 का होल क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। बात समझ में आ गई, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। आया समझ में। जो जिनके पास मैथ नहीं है वो ज्यादा बताएंगे, ठीक है। जिनके पास 11th-12th में मैथ था तो तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस छुटी हुई है। तो अगर प्रॉब्लम आएगा तो बता देना है कैसे हो रहा है, ठीक, तुरंत बोलना। यहाँ पे 2³ / 3³, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास 2 2 4 2 8 और 3 3 9 3 27, बस 8/27 आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब हमारे पास इसमें डुप्लीकेट हो गया। सब डुप्लीकेट क्या होता है? स्क्वायर रूट। सब डुप्लीकेट। अब सब अगर लग गया, जैसे a बाई बी में अगर मेरा सब डुप्लीकेट लग गया, सब डुप्लीकेट, तो इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b, है ना? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b। जैसे मैं आपको बताऊं कि 16/25 का सब डुप्लीकेट क्या होगा? 4/5। कैसे? इसके ऊपर आपका स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट 16 और स्क्वायर रूट 25, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू क्या होता है? 4, पता है? स्क्वायर रूट तो मालूम होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं स्क्वायर रूट निकालने में? देखो स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू आपका 4 हो गया और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 5 हो गया। इसी तरह से आपका a बाई बी सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो गया आपका? क्यूब रूट a डिवाइडेड बाई क्यूब रूट b, आपका ये हो गया क्यूब रूट a डिवाइडेड बाई क्यूब रूट b। अब जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू मैंने ले लिया 125 डिवाइडेड बाई 216, है ना? 125 डिवाइडेड बाई 216। अब इसका मुझे निकालना है सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट का मतलब ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 260, ठीक है। अब क्यूब रूट 125 की वैल्यू आप क्या लिखोगे? क्यूब रूट 125 की वैल्यू 5 इंटू 5 हो जाएगा और होल डिवाइडेड हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये 5 का हमारे पास 3 पेयर बन गया, तो ये आउटसाइड हो जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते हो 5 बाई कितना लिख सकते हो? 6। तो 5/6 हो जाएगा, यानी कि सब ट्रिप्लीकेट हमारे पास आ जाएगा 5/6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? तो सब डुप्लीकेट और ये आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से हम लोग और ज्यादा समझेंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज ओपन कर लो, सभी के पास बुक है, एक लाइन में बुक होनी चाहिए, आप लोग ओपन कर लो पेज नंबर 1.5 एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A। देखो एक्सरसाइज 1A में आपके पास जो गिवन है द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 का इनवर्स बताना है। बताओ मुझे क्या आएगा इनवर्स? जस्ट उल्टा हो जाएगा 15/11। ये आपका 11/15 है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? 15/11 हो जाएगा। जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दोगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दोगे, जस्ट अपोजिट कर दोगे, उनका रेसिप्रोकल कर दोगे, उसी को हम लोग इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज 3:4 इफ द एंटीसीडेंट इज 15 द कंसीक्वेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होगा? ए फर्स्ट टर्म यानी कि न्यूमरेटर, एंटीसीडेंट क्या हो गया? ए। तो ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 15, तो कंसीक्वेंट का मतलब क्या होगा? बी, यानी आपको निकालना क्या है? बी निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें गिवन है आपका द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज 3:4। दो हमारे पास क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटीज हमने ए और बी मान लिया, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू गिवन है वो 3/4 गिवन है। आगे दिया द एंटीसीडेंट इज 15। एंटीसीडेंट इज 15 का मतलब हो गया ए की वैल्यू 15, यानी ए की वैल्यू आपका 15 गिवन है और निकालना क्या आपको? बी फाइंड आउट करना है। बी फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3b = 16, तो b हो जाएगा 60/3, यानी आंसर आ जाएगा आपका 20। b की वैल्यू हो जाएगा 20। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलो आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखना है एक बार, और थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना। एक बार नहीं होगा मैं बताऊंगा, थर्ड क्वेश्चन एक बार ट्राई करना आप लोग, थर्ड ट्राई करना, नहीं होगा बताऊंगा। क्वांटिटीज दिया है 5:7 if the consequent of its inverse is 5 the antecedent is निकालना है, मतलब एंटीसीडेंट मतलब a की वैल्यू निकालना है। निकालनी है क्या है? 7 आया। सभी का आगे देखना ध्यान से क्या क्वेश्चन दिया है। रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज का मतलब क्या हो गया? 5/7 लिख दिया। आगे दिया है
कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5। इसका मतलब समझ रहे, कॉन्सिक्वेंट का मतलब आपका सेकंड टर्म है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कन्वर्स क्या दिया है, इनवर्स दिया है। क्या दिया है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होगा, जो कॉन्सिक्वेंट है उसका इनवर्स, कॉन्सिक्वेंट का इनवर्स, यानी कि अगर कॉन्सिक्वेंट 5 है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि आपका एंटीसीडेंट निकालना है, एंटीसीडेंट की वैल्यू क्या होगा, तो एंटीसीडेंट आपका मतलब क्या होता है, ए होता है, और कॉन्सिक्वेंट कितना दिया हुआ है, कॉन्सिक्वेंट कितना दिया है आपका 5, और उसका कन्वर्स मतलब उसका इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ना बेटे। 5 हमारे पास 5 का इनवर्स क्या होगा, 5/1 का इनवर्स 1/5 होगा ना। बोर्ड पे करवा रहा हूं, देखो दिख नहीं रहा है, इधर लिखो, इस साइड लिखो या इस साइड, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखो ये 5/7 आपका 2 क्वांटिटीज का रेशियो है, लिख लिया। आगे देखना, consequent of its inverse the ratio is 5। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, ये आपका एंटीसीडेंट, क्लियर है, ए आपका क्या है, एंटीसीडेंट है, और बी आपका क्या है, कॉन्सिक्वेंट है, और कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू 5 है, लेकिन 5 का इनवर्स लिखना है, तो 5 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5। जैसे 5/1 इसका इनवर्स क्या होगा बेटे, 1/5 होगा ना। तो 5 का इनवर्स बोला है, तो 5 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 1/5, और ये जो 5 है ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इस 5 को, क्योंकि 1/5 है। देखो 3 बार डिवाइड है, जब ऐसे डिवाइड होते हैं जैसे a/b डिवाइडेड बाई c/d अगर होता है, तो a का मल्टीप्लाई किसमें होता है, d में, और b का मल्टीप्लाई किसमें होता है, c में। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम, और इसको बोलते हैं मीन। मतलब एक्सट्रीम मतलब नाम से क्लियर, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाला, ठीक है, ये हमारा बाहर वाला, ठीक है, a और d, और ये दोनों मीन बन जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ad डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, bc हो जाएगा। मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है a होल डिवाइडेड c/d लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, a/1 लिख सकते हैं इसको a/1 लिख सकते हैं ना। तो जब a/1 लिख देंगे तो ये हमारा कहाँ आएगा, a, और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी ad डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। इन केस अगर ऐसा हमारा दिया है a/b और ये c दिया है, इसका मतलब क्या होगा, इसे हम c/1 लिख सकते हैं, c/1 लिख सकते हैं, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं, आ गया ना। तो ये जो a लिखा है इसे आप ऐसे लिख सकते हो, a/1 लिख सकते हो, a/1 लिख सकते हो। तो ये 7 पे 5 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो 5/7 इज इक्वल टू 5a डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई या तो 5 ये काट सकते हो आप, है ना, ये 5 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, a की वैल्यू 1/7 आ रहा है। एक मिनट, द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स रिवर्स करना था, 5/a करना था। हाँ 5/a है ना, डायरेक्ट हो जाएगा, एक तो आपका है ना, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a/, हो जाएगा 1/5 है ना। ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे a/1 और 5/a है ना, a बन जाएगा आपका, फिर 5 ऊपर आ जाएगा, तो 5/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 5a डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। ये 5 यहाँ से ऐसे कर रहा है सर, वो 5/a होगा, आप मन मत करो। हाँ 5/a, ठीक उल्टा हो जाएगा उसका, 5/a। अब ये 5 यहाँ कट गया, मैं स्टार्टिंग से फिर से बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान से देखना। जो हमारे पास एंटीसीडेंट है, जो हमारा कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट कितना दिया था, 5 दिया था, कॉन्सिक्वेंट कितना दिया था 5, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, उसका इनवर्स 1/5 यानी कि ऊपर चला जाएगा, जैसे a/5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, और आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आ जाएगा आंसर यहाँ से, ठीक है, समझ गए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, कंपाउंडेड का मतलब होता है जितने भी रेशियो हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नहीं समझे। जब भी कंपाउंडेड का वर्ड आएगा, कंपाउंडेड का मतलब मिला देना, ठीक है, आपस में सारे रेशियो को मिला दो, जैसे यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सभी रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 4th में दिया है, द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड 2:3, 9:4
और 5:6 और 8:10 ये दिया है। कंपाउंडेड निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंडेड। तो कंपाउंडेड का मतलब क्या हुआ? सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। कैंसिल कैसे होगा पता है आपको? 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 5 2 जा 10 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और कैंसिल होगा 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 ये भी कट जाएगा, यानी सारे कट गए। 1:1 आ गया आंसर इसका। देख सकते आ गया समझ? कंपाउंडेड का मतलब क्या हुआ? सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप लोग। चलो, द डुप्लीकेट रेशियो 3:4 बताओ क्या आएगा आंसर? 9/16 हो जाएगा। 3:4 का डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब हो जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, तो 9 कितना हो जाएगा? 16। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, सब डुप्लीकेट 25:36। बेटे जहां सब आ जाए, सब, तो ये समझ लेना इस अगर डुप्लीकेट है, अगर डुप्लीकेट है तो स्क्वायर रूट, और ट्रिप्लीकेट है तो क्यूब रूट। सब अगर आ गया तो ठीक है, SUB सब अगर आ गया तो सब डुप्लीकेट पूछा है, तो सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो 25/36 यानी आप लिखोगे इसको स्क्वायर रूट ऑफ 25/36, जिसका आंसर आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 25 का स्क्वायर रूट 5 और 36 का स्क्वायर रूट 6। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आपको। ट्रिप्लीकेट 2:3 का क्या होगा? 8:27 करेक्ट है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 8:27 2:3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट दिया द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 1:4 निकाल लो आपको। देखो जरा, द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड, कंपाउंडेड का मतलब समझ रहे हो? इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखो कंपाउंडेड दिया गया आपका 9 क्वेश्चन। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 लिख दिया। मल्टीप्लाई डुप्लीकेट रेशियो 3:4। इसका मतलब समझ रहे हो? डुप्लीकेट रेशियो 3:4 यानी कि डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना है आपको, है ना? क्या करना है? स्क्वायर। तो डुप्लीकेट ये हटेगा तब जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3/4 दिया है ना, 3/4 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई 9/16। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16 और 9 9 में कैंसिल हो गया, तो 1:4 आ जाएगा। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट का आंसर आप लोग बताओ। टू रेशो 21 सभी का लिया है। देख लो एक बार, चेक कर लो सही। 2:21 है। आ गया सबका? बेटे बता देना, जिनका नहीं हुआ तुम बताओ। कर रहे हो? कर लो। देखो अगर नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बता दो। सभी का हो गया? यस सर। पीछे कर लिए? तुम्हारा सबका हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? सभी का हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है द रेशियो कंपाउंडेड। कंपाउंडेड वर्ड फिर आ गया। अब इस कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है? सबको आपस में मल्टीप्लाई करना। ये तो कंफर्म में मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे? देखो द कंपाउंडेड डुप्लीकेट रेशियो 4:5। 4:5 का डुप्लीकेट का मतलब 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। क्लियर है? फिर बीच में बनाओगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है? क्योंकि एक वर्ड दिया था कंपाउंडेड,
कंपाउंडेड का मतलब जितने भी रेशियो होंगे सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। क्लियर है? आ रहा समझ? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया हुआ है? फिर आगे दिया ट्रिप्लिकेट रेशियो 1:3, यानी 1 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे, फिर बीच में मल्टीप्लाई। ठीक, फिर आगे आ रहा है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर रूट सब आ गया। जहां भी सब आ जाएगा, देखो ऐसे समझ लेना, सब ट्रिप्लीकेट अगर है तो क्यूब रूट t से क्यूब रूट बनेगा 3, यानी कि रूट में 3, मतलब जो आपका सर्ट्स आएगा उसमें 3 रहेगा, और जब डुप्लीकेट आएगा तो उसमें सर्ट में 2 आएगा, मतलब स्क्वायर रूट आएगा। तो आपका ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा कितना? स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 256, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट आ जाएगा, और क्यूब रूट क्या दिया हमने आपका? क्यूब रूट दिया 125 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 512, ये दिया है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 16/25 मल्टीप्लाई 1/27 मल्टीप्लाई 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है ना, 9 हो जाएगा, और 256 मान लो स्क्वायर रूट आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप 256 का फैक्टर कर दिया करो, है ना। 256 का फैक्टर ऐसे कर लेंगे, 256 2 से कैंसिल करेंगे तो 128, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 64, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 32, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 16, फिर 2 से कैंसिल होगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर आपका 2 से 1। अब पेयर बना लेंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर बन जाएगा आपका। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, है ना। तो आपका कितना आ जाएगा? ये 9/16 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जब क्यूब रूट होगा तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। जब स्क्वायर रूट होगा तो 2 का पेयर बनाना। ऐसे प्राइम फैक्टर कर लेना। ऐसे 512 का जब आप करोगे तब मिल जाएगा आपको 125 का 5 × 5 × 5, 3 बार हो गया। 5 आपका क्या होगा? बाहर आ जाएगा, है ना, होल डिवाइडेड। अब 512 8 × 8 × 8 आ रहा समझ? ये आपका बन जाएगा 8 हो गया आउटसाइड। अब इसे आप कैंसिल आउट कर लोगे। कैंसिल आउट करके मुझे आंसर बताओ क्या है? नन ऑफ दीज आ रहा है, कि आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है इसमें, है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे इसमें? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th क्वेश्चन है आपका, A/B इज इक्वल टू 3/4, और आपको यहाँ फाइंड आउट करना है 2A + 3B डिवाइडेड बाय 3A + 4B। ये आपको फाइंड आउट करना है। A/B की वैल्यू दे रखा है 3/4, वो आपको निकालना है ये वैल्यू, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 3/4, ये लिख दिया। अब यहाँ से आप A की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? A। जब A की वैल्यू आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3B/4, मतलब इस B को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, B हमारा यहाँ आ जाएगा। आपको पता है इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें होता है, तो ये अपनी जगह पे रहने दिया, बस B को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो A की वैल्यू हो गया 3B/4। क्लियर है? अब A की वैल्यू मेरा ये आ गया। अब यही A की वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, तो सारे के सारे टर्म B बन जाएंगे, और B हमारा कट करके रेशियो में आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो 2A की वैल्यू लिखेंगे 3B/4, और प्लस कितना हो जाएगा? 3B, और फिर होल डिवाइडेड 3 × 3B/4, और प्लस कितना हो जाएगा? 4B। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बस मैंने क्या किया बेटे, A की जगह पे शिफ्ट कर दिया 3B/4, जहां पर A है उसके प्लेस पे 3B/4 लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब देखो, ये मल्टीप्लाई का साइन है आपका, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6B/4, और प्लस कितना हो जाएगा? 3B। ऐसे होल डिवाइडेड 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9B/4, और प्लस कितना हो जाएगा? 4B, और डिवाइडेड बाई 1। अब इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया बेटे समझ में? अब देखना ध्यान से, अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम लेना मैं बता रहा हूँ। एलसीएम एक तो
डायरेक्ट हम ले सकते हैं एलसीएम। जब दो टर्म होता है तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे किया जाता है देखो, शॉर्टकट देखना, इस 1 का मल्टीप्लाई 6b में कर दो। जब भी मल्टीप्लाई करना तो राइट साइड से करना, कभी भी इसका जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना उसी तरीके से करना। 1 का मल्टीप्लाई 6b में होगा तो कितना हो जाएगा 6b, 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 12b, और फिर इन दोनों का कर दो, 4 × 1 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में? मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम भी हो गया और डायरेक्ट हो गया अपना, ठीक है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। लेकिन याद रखना जिस मैक्सिमम यहाँ पे जितने बच्चे सभी लोग राइट हैंडेड है, कोई ऐसा लेफ्ट हैंडेड है तुम तो ठीक है बेटे, तुम मतलब थोड़ा सा उल्टा सोचना है ना। यहाँ पे जिस हाथ से लिखते हो ना तो यहाँ से चलना है आपको, ठीक है, राइट हैंड साइड से चलना है, ठीक। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा, बाकी तो सबको पता है ना, राइट हैंड से मतलब राइट साइड में जो चीज होगा। अगर क्या क्यों इफेक्ट पड़ता है, इन केस अगर बीच में माइनस आ गया ना तो आप उल्टा कर दिए मल्टीप्लाई तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप अगर ऐसे कर रहे हो इस तरीके से करना है, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस, ठीक है, आगे समझ में। अब ऐसे 1 का मल्टीप्लाई जब 9b में होगा तो क्या हो जाएगा 9b, और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16b, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4। आपको पता है 4 टर्म में 1 2 3 4 टर्म में ये पूरे का डिवाइडेड है, तो ये 4 4 यहाँ से क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आ रहा समझे, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास 12 और 16 कितना हो जाएगा 18b आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 16 25b आ जाएगा, और b भी यहाँ से फिर कैंसिल हो जाएगा, और 18/25 यानी 18:25। देख लो ऑप्शन जो करेक्ट होगा करेक्ट कर। आ रहा समझे, आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे इसमें, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 13 देखना क्या है। 13 में दिया हुआ है 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर, तो दोनों नंबर को कुछ लेट कर लो, a लेट कर लो, b लेट कर लो, या x लेट कर लो, y लेट कर लो, जो भी मर्जी को लेट कर लो। 2 नंबर are ratio 2:3, if 4 be subtracted from each they are in the ratio 3:5, the numbers are। कैसे निकलेगा, कह रहा एक कोई नंबर है जो इसमें हमारा सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 4 be subtracted from each, सभी में उस नंबर को, चलो मैंने कुछ लेट कर लिया, रेशियो में दिया है तो कुछ इसमें x मान लो, नहीं समझे बात को। जैसे बेटे कोई एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे बोलूं a/b कोई हमारा रेशियो है, कोई नंबर इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, आ रहा समझ में, तो कौन सा, अगर इसमें x करेंगे इसमें y करेंगे तो हमारे डिफरेंट नहीं हो जाएंगे, तो सेम नंबर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया x का, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे अगर a/b है तो अगर आप x का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वही चीज आएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस 13 क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन ये दिया है 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3 दिया हुआ है, तो जो दो नंबर हमारा 2:3 और if 4 be subtracted मतलब 2:3 है, तो इसके साथ वो नंबर को मैंने x मान लिया, उस नंबर को मैंने क्या लेट कर लिया x लेट कर लिया। बात समझ आ रहा है ना, जो नंबर है उसको मैंने क्या लेट कर लिया x लेट कर लिया, और हर एक नंबर में 4 को क्या किया है सब्ट्रैक्ट किया है, इससे भी 4 सब्ट्रैक्ट किया है और इससे भी 4 सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, क्लियर है। 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में फिर आपसे बोला है इसमें दे आर इन द रेशियो 3:5, फिर ये रेशियो किस फॉर्म में हो गए 3:5 में हो गया, यानी इज इक्वल टू 3:5 हो जाएगा। बात समझाया कि नहीं? चलो अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर इजीली हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से बताओ, एक बार फिर से देख लो, आपके पास रेशियो था 2:3, अब बोल रहा था इसमें हम 4 सब्ट्रैक्ट करें, तो बेटे किसी वैल्यू में 4 ऐसा थोड़ी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके साथ कोई ना कोई अननोन नंबर लेंगे, तो उस अननोन नंबर को मैंने क्या लेट कर लिया x लेट कर लिया, तो मैंने यहाँ 2x कर दिया। अगर आप x नहीं लेट करना चाह रहे हो y लेट कर लो, a लेट कर लो, b लेट कर लो, लेकिन जो भी लेट करोगे दोनों सेम रखना है। अगर a लेट कर रहे हो तो ऊपर भी है नीचे भी है, b लेट कर रहे हो तो ऊपर भी नीचे भी, x लेट कर रहे हो तो ऊपर तो नीचे दोनों x होने चाहिए। आ रहा समझ में, ये वो नंबर मैंने x मान लिया है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा, देखना मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम नहीं है, एलसीएम मत समझना, एलसीएम बीच में प्लस या माइनस होता तब एलसीएम लेते हैं, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ये नहीं आपने इसमें कर दिया इसमें छोड़ दिया, गलत हो जाएगा। दो टर्म में जितने भी टर्म्स होंगे सभी टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो
5 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 10x आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9x आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। आगे बात समझ। अब इसके बाद 9x को इधर लेके आएंगे तो आपका आ जाएगा 10x minus 9x is equal to minus 20 उधर गया 20 minus 12, तो x is equal to आपका आ गया 8, x की वैल्यू 8 आ गया। तो नंबर्स हमारे कौन से होंगे, नंबर्स आर, यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे आपके, नंबर्स आर, ये देखो हमारा 2:3 था ना, तो 2x और क्या था 2x और 3x था, तो x की वैल्यू आपने निकाल लिया 8, अब यही 8 इसमें पुट कर दो आप, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा 16, और फिर कितना हो जाएगा 24, तो 16, 24 ये दो नंबर हमारे आ जाएंगे। नहीं समझे, समझ गए बेटे? जैसे आपका 2x और 3x था ना, इसी में तो बोला था कि मतलब क्या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करके वो नंबर बताना है। तो 2x और 3x लिया मैंने, x की वैल्यू तो मेरा आ ही गया, अब यही x की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो दोनों नंबर हमारे आ जाएंगे, और b की वैल्यू। क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11 द एंगल्स आर। आपको एंगल्स निकालने हैं, ठीक है? एंगल्स निकालने के लिए आप बताओ मुझे, कोई भी ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है बेटे? 180 के बराबर होता है। कोई भी ट्रायंगल अगर आपके पास है तो ट्रायंगल के जो एंगल्स होंगे उनके जो सम होंगे 180 के बराबर होते हैं। किसी भी टाइप का ट्रायंगल ले लो, चाहे स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या स्केलेन ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल का जो रेशियो होता है, जो सम होता है एंगल्स का, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसमें रेशियो ये दे रखा है 2:7:11, मतलब उनके जो एंगल्स का रेशियो है वो दे रखा है, ठीक है? तो 2:7 और क्या दिया है रेशियो 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। अब देखो, अब एक काम करते हैं, इसमें हम कुछ लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? x लेट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू का तो आंसर हमें देना ही है, तो x हमारा कोई अननोन नंबर है, उसको मैंने लेट कर लिया और सभी में इक्वल लिख दिया। अब इसके बाद इन एंगल्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 180। अभी हमारा एंगल निकल के आ जाएगा, तो 7 to 9 और 11 कितना 20 आ गया, 20x आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 9 डिग्री आ जाएगा। आ गया 9 डिग्री आ गया। तो मेरे एंगल्स क्या होंगे? एंगल्स देखो, ये जो 9 डिग्री उठा के इसमें पुट कर दो, तो 9 जैसे इसमें पुट करोगे तो 80 डिग्री आ गया, और फिर आपका 60 डिग्री आ गया, फिर आपका 99 डिग्री आ गया। इनका सम करो, देखो 180 आ रहा है, 9 3 12 12 8 20 carry 2 9 to 11 11 to 6 17 180 डिग्री आ रहा है, समझे? 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो हमारा आंसर भी चेक हो गया कि मेरा ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्लियर है? अगर क्वाड्रिलेटरल्स होता बेटे तो क्या करते हैं? क्वाड्रिलेटरल 4 देते हैं इज इक्वल टू 360 कर देते हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल्स होता तो इज इक्वल टू 360 कर देते हैं, और फिर वहां से x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इज इन द रेशियो 11:7, x एंड y वुड गेट रूपी। मतलब 324 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, बिटवीन x एंड y इज इन द रेशियो 11:7, ठीक है? x एंड y वुड गेट रुपीस। बताना कैसे करना है इसको? 324 को आपको डिवाइड करना है, ठीक है? देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन x एंड y, ठीक है? इज इन द रेशियो 11:7। 11:7 में ये क्या किया है? डिवाइड किया है, तो x एंड y वुड बी, देखो 11:7 है ना, तो उस नंबर को मैंने कुछ लेट कर लिया, x लेट कर लेते हैं, आ रहा समझ? तो मेरे पास क्या हो जाएगा 11x/7 किया जाएगा। यस। अब इनका जो बिटवीन x एंड y, मतलब इन दोनों का जो सम है वो हम 324 के बराबर रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है? तो जब इसको आप 11x और प्लस
7x लिखोगे और ये किसके बराबर लिखोगे, किसके बराबर लिखोगे 324 के इक्वल। और जब 324 के इक्वल लिखोगे तो आपका 18x इज इक्वल टू आ जाएगा 324, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 324 डिवाइडेड बाय 18। इसे कट करते हैं बेटे, 18 से कट जाएगा, 18 जा हो जाएगा शायद 44 हाँ हो जाएगा। x इज इक्वल टू 18 आ गया। अब 18 जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 11 into 18 11 into 18 198 आ गया। और 18 7 से कितना हो जाएगा 126 है ना। इनका सम देखो, 324 के बराबर आ रहा है, देखो जरा 14 हाँ आ रहा है ना, 324 के बराबर आ रहा है ना। नहीं समझे, नहीं आया, फिर स्टार्टिंग से बताओ। आपका यहाँ पे 324 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना था, और किस रेशियो में डिवाइड करना था 11:7 में डिवाइड करना था। मतलब 324 को एक 11 पार्ट करना था और एक 7 पार्ट करना था। 324 का 11th पार्ट और 7th पार्ट, तो दोनों का मैंने x ले लिया, तो 11x + 7x = 324 हो जाएगा। तो 18x = 324, x की वैल्यू 18 आ गया। यही 18 जब आप इसमें पुट करोगे 198 126 आ गया। अब देखो ये जो 198 है बेटे 11th पार्ट है किसका 324 का, और जो 126 है 7th पार्ट है किसका 324 का। आप इनका जब सम करोगे तो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है 324 का। इसके मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। अब देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास है बेटे आनंद अर्न ₹80 in 7 hours और प्रमोद ₹90 in 12 hours। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग, उन दोनों का अर्निंग निकालना है हमें, अर्निंग का रेशियो निकालना है। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो मैं अगर 24 घंटे में, या फिर मान लो कोई वर्क हो रहा है, कोई लेबर है वर्क कर रहा है, 3 डेज में वर्क अपना कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो एक साल में कितना होगा उसका। अगर एक साल में हमें निकालना है, जैसे एक दिन का वर्क अगर मुझे एक साल में निकालना है तो 1/365 होगा। yes sir। अगर 366 डेज हुआ तो 1/366 होगा। तो ऐसे अगर 24 घंटे में अगर हम 1 घंटे काम किए तो 1 घंटे का हमारा क्या हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। 1 अगर 2 घंटे काम करेंगे तो 2/24 हो जाएगा, यही तो होगा। 3 घंटे काम करेंगे तो 3/24 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो है 7 आवर में 80 रुपीस अर्न करना है, तो 1 आवर में कितना करेगा, कितना करेगा 1/7 कितना आएगा। देखो ये दिख रहा है 7 आवर में कितना रुपीस ले रहा है, 80 रुपीस ले रहा है। 7 आवर में कितने रुपीस ले रहा है 80, तो 1 आवर में कितना होगा 80/7 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये तो केवल किसका नाम आया, आनंद का नाम आया, आनंद का हो गया, ठीक है। फिर प्रमोद का 90 रुपीस इन 12 आवर्स है ना, मतलब 12 आवर्स में 90 रुपीस है, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 90/12। ये अर्निंग है, ये इसका क्या है अर्निंग है। तो इसका और इसका रेशियो बताना है आपको, है ना, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो कैसे निकलेगा रेशियो, देखो 80/7 और रेशियो 90 कितना हो जाएगा 12। आपको पता है रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो ये आपका होल डिवाइड में आ जाएगा, तो आप लिखोगे इसे 80/7 और होल डिवाइडेड 90/12 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई हो गया यहाँ और इसका मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पे, तो 80 × 12 डिवाइडेड बाई 7 × 90, ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 3 जा 9 और कैंसिल हो बनेगा, तो 32/21 आ जाएगा। 32/21 है ऑप्शन बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटे, पीछे रखा ना कोई दिक्कत, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ना भी है आप लोग, आज जैसे 25 क्वेश्चन हो गया है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया, तो आप कल पढ़ के आओगे, कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा इनमें से, बात समझ आ रहा है, जिससे तभी तो प्रिपेयर रहोगे, नहीं तो फिर आज पढ़ लिया क्लास में फिर घर पे पढ़ोगे, घर पे केवल आधे घंटे टाइम तो काफी है,
ठीक है, आप लोगों को पता है मैथमेटिक्स सबसे मेन होता है, इसी में बच्चे गड़बड़ होता है। क्यों? क्योंकि 11th 12th में बहुत सारे बच्चों के पास मैथ नहीं होता, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। ठीक, तो इसलिए मैथ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिनके पास मैथ है उनको थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा, आधा घंटा देखेंगे काम चल जाएगा। लेकिन जिनके पास मैथ नहीं था 11th 12th उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और जहाँ भी प्रॉब्लम आए, चाहे वो क्वेश्चन मैंने बता दिया हो, आप दोबारा कल आके फिर से पूछो, सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बात नहीं पूछोगे तो जब हम लोग अभी पूरी बुक है, देख लो कितनी मोटी बुक है ना, तो कितना प्रॉब्लम होगा फिर आगे। इसलिए छोटी छोटी बात जितने भी है सब पूछना है। ये नहीं कि उसे हेजिटेट फील करो, कुछ नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है बताओ मुझे। नेक्स्ट ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर 7:10। 17 दिया है आपका। द रेशियो ऑफ द टू नंबर 7:10, देयर डिफरेंस इज 105। मतलब आपका दो नंबर है, तो दो नंबर को मैंने कुछ लेट कर लिया, x और y लेट कर लेते हैं ना, x और y लेट कर लेते हैं। तो एक मैंने ले लिया x by y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x by y इज इक्वल टू 7/10। और डियर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ये आपका x माइनस वाई भी हो सकता है। x माइनस कितना डिफरेंस दिया है आपका 105, या फिर y माइनस x भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्योंकि इसने ऐसा कुछ तो दिया नहीं है कि जो हमारा एंटीसीडेंट है वो बड़ा है, जो कॉन्सिक्वेंट है वो छोटा है, ऐसा कोई कंडीशन दिया है बुक में नहीं दिया ना, बस उन्होंने दिया है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो x माइनस वाई हो सकता है या y माइनस एक्स हो सकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा करेक्ट होगा, जब हम वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करेंगे। अगर हमें आंसर नेगेटिव मिल रहा है तो इसके मतलब वो वैल्यू x माइनस वाई नहीं होगा, y माइनस एक्स होगा। आ रहा बात समझ में? मतलब आपको नंबर नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए। नंबर पूछा है तो नंबर आपको नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए, आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 105 है। यहाँ से आप x की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा 7/10 y। x की वैल्यू हो जाएगा 7/10 y। बस x अपनी जगह पे रहने दो, y को उठा के शिफ्ट कर दो, बस y को शिफ्ट कर देंगे तो 7/10 इंटू y हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो 7/10 y और माइनस y इज इक्वल टू 105। बेटे जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम में जरा देखो ध्यान से, 1 का मल्टीप्लाई 7 में हो गया 7y, 10 का मल्टीप्लाई y में हो जाएगा 10y। ये देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया ना, इसके मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 105 नहीं होगा। ठीक है, और y माइनस एक्स वाला नहीं चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या तो आप यहाँ चेंज कर दो, y अपान x लिख दो या x अपान y लिख दो, कोई एक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये गलत हो गया। y माइनस एक्स, अब x की वैल्यू लिखेंगे 7/10 y इज इक्वल टू 105। मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है, इजी मेथड। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो 10y, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो 7y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 105 आ जाएगा। क्लियर है बेटे? अब 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 105 इंटू 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हो गया 105 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 हो गया। इसे आप कट करोगे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो y की वैल्यू हो जाएगा आपका 350। y की वैल्यू 350 आ गया। अब ये वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे। जैसे वैल्यू यहाँ y के प्लेस पे पुट करोगे तो 350 माइनस x इज इक्वल टू 105। तो आपका 105 को इधर लेके आ जाओ, 350 माइनस 105 इज इक्वल टू प्लस x हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 245। ये होगा ना, यस सर। ये आपका 245 आपका आ जाएगा आंसर 350। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है? हो जाएगा सवाल? अगर डाउट है बेटे तो बता दो, नोट करना तो नोट भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि इसको नोट करना चाहिए, जो क्वेश्चन आपको नोट करना चाहिए उसे नोट कर लो, जो इजी है उसको कोई बात नहीं, तो आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करना, जिनका हो गया तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे एक बार।
बेटे माइंड में बिल्कुल मत रखना कि भाई मैथ हमारे पास नहीं था, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, ये माइंड से बिल्कुल निकाल देना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक बात बता दूं मैं आपको, जो इसके फर्स्ट एक्सरसाइज अभी तो ये इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, अभी जब आप आगे पढ़ोगे रेशियो प्रोपोर्शन से आगे पढ़ोगे, जैसे मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, अभी बहुत सारे चैप्टर्स, तो इसके जो सेकंड एक्सरसाइज है, तीन एक्सरसाइज का ग्रुप है। पहला एक्सरसाइज आपका थ्योरी है, दूसरा एक्सरसाइज आपके न्यूमेरिकल्स है, थर्ड एक्सरसाइज आपका डिस्क्रिप्शन, मतलब कि सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो थ्योरी है वो आपको ढंग से देखना है, और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो ढंग से देखना है। थर्ड एक्सरसाइज अगर नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दो ही एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज्यादा, आ रहा समझ में? तो मैं बताते हुए चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टॉपिक की एक ही एक्सरसाइज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग आगे आओगे ना, तो आपको एक टॉपिक पे 3 एक्सरसाइज मिलेगा। पहला एक्सरसाइज थ्योरी का होगा, दूसरा एक्सरसाइज आपका फार्मूले और छोटे छोटे टॉपिक पर कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और जो थर्ड एक्सरसाइज होगा वो सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला होगा, और बहुत कम चांस होता है पूछना। ज़्यादातर 2 एक्सरसाइज आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बता दिया जाएगा, तो आप जब एक्सरसाइज पाऊंगा तो बता दूंगा, तो टेंशन मत लो। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस आप लोग रेगुलर करते रहो, बस रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि मैथ हमारे लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। आगे आगे समझ में क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 18 पर 18 देखना दिया है। पी क्यू आर 3 सिटीज, 3 लोग हैं, 3 सिटीज हैं, पी क्यू आर 3 सिटीज हैं, और द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू का जो हमारा रेशियो गिवन है बेटे, वो गिवन है 11:12 गिवन है, और P एंड R का रेशियो गिवन है 9:8। वो पूछ क्या रहा है हमसे? एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R, ध्यान से देखना, Q एंड R का पूछा है आपसे, है ना? Q एंड R, यानी P को गायब किया है, P को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया है। तो P को एलिमिनेट, जिसको एलिमिनेट किया है उसकी वैल्यू को देखो। P इज इक्वल टू क्या है? यहाँ P इज इक्वल टू क्या है? दोनों डिफरेंट है, अब इनको सेम बनाना है आपको। तो 11 और 9 का एलसीएम ले लो, तो 11 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 99। हमने P का क्यों लिया? क्योंकि हमसे P पूछा ही नहीं है, तो P को हमें एलिमिनेट करना है। P को क्या करना है? एलिमिनेट। जब P को एलिमिनेट, जैसे इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम होगा, आ रहा समझ में, और आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जिसका भी जो भी जब भी 3 कंडीशन होंगे, जब भी 3 कंडीशन होगा, एक जरूर एलिमिनेट करेगा, और देख लेना क्या एलिमिनेट किया है। अगर P एलिमिनेट किया है तो P के एलसीएम लेंगे, अगर हमारे मान लेते P एंड R होता तो Q एलिमिनेट किया होता तो Q के एलसीएम लेते, 12 और 8 के एलसीएम लेते Q का, Q तो और कुछ होता, Q बाई R होता, तो इसी हिसाब से क्वेश्चन पे अरेंज होता। हम तब यहाँ पे हो सकता है Q बाई R आ जाता, P बाई Q के बाद फिर Q बाई R आता है ना, P और R का रेशियो पूछता, मतलब कुछ ऐसा देगा कि आप कॉमन मान मिल जाए। जैसे आपसे पूछा Q और R, तो P आपको जरूर मिलेगा, दोनों में P मिलेगा, ठीक है। और जब दोनों में P मिलेगा तो उन P का आप एलसीएम ले लो, तो 11 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 99। और इन केस आप एलसीएम नहीं ले पाते हो तो भी एक तरीका देखो, ये P क्या है? 9 है ना, बस यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर दो। मैथमेटिक्स का रूल है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 9 ऊपर भी, मल्टीप्लाई 9 यहाँ भी, ठीक है। और यहाँ P के बाद क्या है? 11 है, तो यहाँ पे आप 11 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई, मतलब P के आगे जो लिखा हुआ है 9 उसका उल्टा उसमें मल्टीप्लाई कर दो, और P का 11 लिखा है ना, इसका उल्टा यहाँ लिख दो। आ रहा समझ में? ये भी तरीका, अगर आप एलसीएम नहीं निकालना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर का लाभ वही है, तो एलसीएम मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोफिशिएंट है ना P के आगे जो लिखा हुआ है ना, उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों लिख सकते हो, और जो यहाँ P की वैल्यू है 11, यहाँ मल्टीप्लाई 11 का कर दोगे आप दोनों साइड में। क्लियर है? याद है समझ में कि नहीं आपको? आ रहा है। अब देखो कितना हो जाएगा 11 9 जा, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? ये देखो 99 हट गया, खत्म हो गया, है ना। अब हमें क्या चाहिए था? Q और R का ना, बस Q और R का डायरेक्ट लिख दो। Q R का क्या है? 108 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। आ रहा समझ? Q बाई R लिख दो, Q बाई R लिख दो, है ना। अब इसे कैंसिल आउट कर दो, किससे कैंसिल होगा बेटे? चलो 2 से कर दो, 2 5 जा 4, 2 से और हो जाएगा 27 आ जाएगा,
और फिर 22 हो जाएगा, और होगा? अब नहीं होगा। तो 27:22 आ गया। देखना कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस सर। आ रहा है? बात समझ आ गई कि नहीं आ गया? तो जिसका भी रेशियो पूछेगा आप देखो एलिमिनेट क्या किया है, जो एलिमिनेट किया है उसका आगे का, उसके सामने का वैल्यू देखो और उसका उल्टा उसमें मल्टीप्लाई और उसका उल्टा नीचे मल्टीप्लाई, मतलब बराबर करना है। बस ये कॉन्सेप्ट देखो कि हमें बराबर करना है, ठीक है? उस पी वाले को बराबर करते हुए गायब हो जाएगा और फिर इनका इजीली हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है? यस सर। हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखना। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 19। ट्राई करना एक बार, आपको ट्राई करना 19। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका x रेशियो y इज इक्वल टू 3:4। x रेशियो y इज इक्वल टू 3:4। हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब। ये आपको फाइंड आउट करना है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं है। आपको ये वैल्यू निकाल लो, कोई भी वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल टू क्या लिख लो? 3/4 है ना, तो x इज इक्वल टू y को उधर शिफ्ट कर दो। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 3/4 y आ जाएगा। क्लियर है? अब जहां पर x है वहां पर आप क्या लिख दो? 3/4 y, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो। 3/4 y का होल स्क्वायर कर दिया और इनटू y लिख दिया, प्लस x की वैल्यू लिख देंगे 3/4 y इनटू y स्क्वायर, और फिर होल डिवाइडेड x की वैल्यू लिख देंगे 3/4 y का होल क्यूब और प्लस y क्यूब। आ रहा बात समझ में? मैंने कुछ नहीं किया, बस x के प्लेस पे वैल्यू पुट किया बस, और जैसा है पावर पावर वैसे ही रहने दिया। देखो x की वैल्यू मेरा क्या था? 3/4 y इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया और x के प्लेस पे 3/4 y लिख दिया। होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर एज इट इज, y एज इट इज, x 3/4 y और y स्क्वायर एज इट इज। y को टच नहीं करना, बस x के प्लेस पे वैल्यू पुट करना है बस। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्यूब है, तो x की वैल्यू जब आप 3/4 y लिखोगे तो होल क्यूब हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? y क्यूब हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे चले। अब देखो आगे क्या है हमारे पास? 3 स्क्वायर का मतलब 9, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 4 स्क्वायर का मतलब 16, और y का भी स्क्वायर हो जाएगा और इनटू कितना हो जाएगा? y स्क्वायर इनटू y, और प्लस आ जाएगा 3/4 y स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू y क्यूब हो जाएगा। बात समझ आ गया? होल डिवाइडेड फिर आपका 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 का मतलब हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी कि 27 आ जाएगा ये, और 4 क्यूब यानी 64 हो जाएगा, और y क्यूब प्लस आपका y क्यूब आ जाएगा। क्लियर है बेटे? y क्यूब यहाँ भी है, 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 तो y क्यूब आप कॉमन लेके काट सकते हैं। ऊपर से y क्यूब कॉमन मिल गया, जैसे आपने y क्यूब कॉमन लिया तो आपका आ जाएगा 9/16 और प्लस 3/4 और होल डिवाइडेड, फिर आप y क्यूब कॉमन लोगे तो 27/64 और प्लस कितना हो जाएगा 1, ये आपका कॉमन आ गया। कट गया सर। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरीके से लेंगे? मैंने आपको सिखाया ना एलसीएम लेना। 4 का मल्टीप्लाई 9 पे कर दो, कितना हो जाएगा? 36। 4 का मल्टीप्लाई 9 में हो गया, कितना हो गया? 36। 4 9 जा 36 हो गया, और प्लस फिर आपका 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड 16 4 जा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, फिर होल डिवाइडेड। फिर से देखो एलसीएम लेने का मतलब क्या? इसका इसमें मल्टीप्लाई, बात समझ आ रहा है? इसका इसमें मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर है? ऐसे इसमें 1 का मल्टीप्लाई 27 में होगा तो 27 हो गया, प्लस 64 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 64 हो गया, होल डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 64 हो गया। क्लियर है? अब 64 और 64 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 36 48 कितना होगा? 84 आएगा ना,
और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 7 4 11 6 2 91। देखो क्या ये कैंसिल होगा किसी से? नहीं हो रहा है। देखो आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। धनाती से आंसर दिया है 7 से कैंसिल होगा। 7 हो जाएगा। 7 से हो रहा है। 7 से हो रहा है तो 7 से कर लो इसे। 7 से कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम से आएगा? 7 × 7 तो 14 और 13 तो 12/13। इतना आंसर आ गया 12/13। क्लियर है? आ गया? क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 20 में देखो क्या दिया है? P 19 तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कर लोगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पीछे एक तुम लोग बताओ हो जाएगा? 19 तक कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े? देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखना। सर 25 तक ही करवाओगे ना? हाँ 5 बजे तक कराऊंगा। सर 5 बजे तक तो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा। पहले दिन इतना मत पढ़ाओ। 25 तक ही अच्छा फर्स्ट डे मैथमेटिक्स का ना आप लोगों का? चलो ठीक है 35 से ज़्यादा नहीं सर कराऊंगा। हर दिन पहले दिन जैसे ही पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। बोर हो गए? लास्ट क्लास है ना मैथ का आप लोगों का? बोर हो जाते होंगे पढ़ते पढ़ते, है ना? देखो यहाँ पे 20 दिया है P रेशियो Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो Q माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना P रेशियो Q दिया है तो P रेशियो Q लिख दिया। इज का मतलब बेटे इज इक्वल टू, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू। फिर दिया सब डुप्लीकेट सब आ गया तो यानी स्क्वायर रूट हो गया। सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट। बात समझ में? और केवल डुप्लीकेट लिखा होता है तो स्क्वायर और केवल ट्रिप्लीकेट लिखा होता है तो क्यूब। आ रहा बात समझ में? तो सब डुप्लीकेट दिया हुआ है तो सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट q माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अंडर रूट क्यों लग गया? अंडर रूट क्यों लग गया बेटे? स्क्वायर रूट क्यों लग गया यहाँ पे? सब डुप्लीकेट दिया हुआ है। सब डुप्लीकेट का मतलब हो गया स्क्वायर रूट। क्लियर है? अब देखो आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर स्क्वायर रूट आ जाता है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। जैसे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई q माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो एक काम करते क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो p स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस q में भी होगा और p स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस x स्क्वायर में भी होगा। क्लियर? ऐसे q स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस p में भी होगा और q स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में भी होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? समझ में आ गया? अब हमें x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो x स्क्वायर का मतलब इधर भी x स्क्वायर है और इधर भी x स्क्वायर है तो दोनों x स्क्वायर को इकट्ठा करेंगे बाकी सबको एक और रिप्लेस करेंगे। जिसकी वैल्यू निकालना है उसको वन साइड लाएंगे बाकी सबको वन साइड में रिप्लेस कर देंगे। यानी कि माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी माइनस पी स्क्वायर क्यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे इसमें? सर को दोबारा बताओ। हाँ स्टार्टिंग से फिर से स्टार्टिंग से ध्यान से देखो। आपके पास क्या गिवन है? 20 क्वेश्चन पे फिर से पढ़ रहा हूँ। P रेशियो Q इज सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट। तो ये जो आपके पास p माइनस एक्स स्क्वायर q माइनस एक्स स्क्वायर दिया इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब डुप्लीकेट आ गया। सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट तो यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया। अब जब दोनों स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे ये स्क्वायर बन गया और रूट हमारा यहाँ से गायब हो गया। बात समझ में आया? जैसे स्क्वायरिंग करेंगे रूट हमारा क्या होगा? एलिमिनेट हो गया, रूट गायब हो गया। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई
तो p स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस q में होगा तो p स्क्वायर q और p स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा तो p स्क्वायर x स्क्वायर। बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस चेंज नहीं होगा। बस ऐसे q स्क्वायर का मल्टीप्लाई p में होगा तो q स्क्वायर p माइनस q स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब आपका 8x स्क्वायर यहाँ पर है, एक बार x स्क्वायर यहाँ पर है, तो इस x स्क्वायर को इधर लेके आ गए तो माइनस q स्क्वायर x स्क्वायर जब इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, q स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस p स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर p और प्लस p स्क्वायर q जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस p स्क्वायर q। कोई प्रॉब्लम नहीं इससे? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब x स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, जैसे x स्क्वायर कॉमन लेंगे हमारा ब्रैकेट में आ गया q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन क्या है, q भी कॉमन है और p भी कॉमन है तो q और p दोनों कॉमन आ गया तो q माइनस p आ गया। जैसे देखना बेटे यहाँ q p p q है ना, तो q और p हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ q स्क्वायर था तो q बचा, p तो आउटसाइड हो गया, बीच में माइनस से माइनस बना दिया। यहाँ p स्क्वायर था, एक p तो बाहर है तो एक p अंदर बचेगा और q हमारा आउटसाइड है। ये समझे? अब बेटे ध्यान से देखना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लेना, a प्लस b और a माइनस b। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हो आप q प्लस p और q माइनस p इज इक्वल टू qp और ब्रैकेट q माइनस p हो जाएगा। अब q माइनस p क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई है, सब आपस में मल्टीप्लाई तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहें q माइनस p यहाँ से क्या हुआ, कैंसिल हो गया तो आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू qp डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई जब इधर आएगा तो हमारा डिवाइड बन जाएगा। आपको पता है जब रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हो जाएगा? नोट करना, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? आगे आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, है ना? हो जाएगा ये एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। देखना बेटा 21 क्या दिया है, 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा, स्क्वायर करना है ना। तो डुप्लीकेट दिया है, सब दिया होता तो स्क्वायर रूट करना पड़ता, डुप्लीकेट दिया है स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब आपसे बोला गया है 2s डिवाइडेड बाय 3t इज द डुप्लीकेट मतलब 2s माइनस p और 3t माइनस p का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हमने किस बेस पे लिखा बताओ, जो मैंने होल स्क्वायर लिखा है किस बेस पे लिखा, डुप्लीकेट लिया है। अगर ट्रिप्लीकेट दिया होगा तो क्या लिखते हैं, क्यूब लिखते हैं। अब हमें यहाँ पे कंडीशन फाइंड आउट करना है s और t और p का, जो हमारे पास ऑप्शन है उसका कंडीशन निकालना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, उसे a माइनस b होल स्क्वायर में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको थोड़ा और शॉर्ट करें, ठीक है। इसे जो है हम लोग a माइनस b होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर, फार्मूला तो हम a बोलेंगे लेकिन लिखेंगे 2s, a के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2s का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख दिया और होल डिवाइडेड ये हो जाएगा 3t का होल स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर माइनस 2 into a into b, ये लिख दिया और ये आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय 3t। क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2s का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया
4s स्क्वायर हो गया और प्लस क्या होगा p स्क्वायर 2 2 जा 4sp और होल डिवाइडेड आ जाएगा आपका 9t स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp और ये आएगा 2s डिवाइडेड बाई 3t। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ये जो मैंने ब्रेक किया इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। पीछे बैठ के बताना तुम लोग क्लियर है? यस सर। कर लोगे? आगे बता रहा हूँ मैं, देखना क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं, बहुत ध्यान से देखना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t 2s का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 2 जा कितना हो गया 18 st स्क्वायर, मतलब st स्क्वायर आ गया। अब 2sp स्क्वायर आ गया और 2 6 जा 12 tps आ गया है ना, tps। ये समझे? मतलब वैल्यू का मल्टीप्लाई करके जो वेरिएबल है उसको एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। ऐसे इज इक्वल टू 3t का मल्टीप्लाई 4s में होगा तो 4 3 जा 12 s स्क्वायर t, फिर 3p स्क्वायर t और फिर ये आपका आ जाएगा 3 4 जा 12 st माइनस 12 stp ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। इक्वल का मतलब हो गया जो रिजल्ट इधर है वही रिजल्ट यही सेम है। अगर आप इधर इसको लेके आओगे तब भी 0 हो जाएगा, तो क्यों ना यही काट देते हैं। अगर इक्वल में सेम साइन होते हैं और सेम रिजल्ट होते हैं तो आप काट सकते हो, ठीक है, इसे काट देंगे हम लोग। और देखो और कुछ कैंसिल होगा? नहीं हो रहा है कैंसिल, हो रहा है कैंसिल? कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, st यहाँ पर है और एक st यहाँ पर है, दोनों st को एक साथ कर लेते हैं और यहाँ पे p स्क्वायर t है, यहाँ sp स्क्वायर है, इनको एक साथ कर लेते हैं। देखते हैं हो सकता है कोई रिलेशन मिल जाए। 18 st स्क्वायर माइनस 12 s स्क्वायर t इज इक्वल टू 3p स्क्वायर t और माइनस 2 sp स्क्वायर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? कॉमन बताओ आपका, इसमें कॉमन क्या है 6 6 3 जा 12 6 2 जा 12, 6 तो कॉमन मिल गया, s भी कॉमन है और t भी कॉमन है। अब ब्रैकेट में क्या बच गया, आप 6 तो बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा 3 और t s तो बाहर, s तो बाहर हो गया, माइनस ये आपका 2 s तो आउटसाइड है, t आउटसाइड है, एक s बचेगा तो 3t माइनस 2s हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखो कोई कॉमन, p स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर p स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचा 3t माइनस 2s। देखो सेम आ गया आपका, ये इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 6st। देख लेंगे जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है आगे आ समझे? यस आगे बताओ, तुम्हें आ गया? आ गया? सो गए? बोल रहा था। अच्छा चलो ठीक है। इसका आंसर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। अभी हो रहा टाइम 4:24 हो रहा है, ऐसे मतलब 6-7 मिनट लगेंगे। ये दो क्वेश्चन बड़े हैं बस, 22 थोड़ा सा बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, e रेशियो q इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 और x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। आपको फाइंड आउट करना है 5px प्लस 3qy होल डिवाइडेड 10px प्लस 4qy, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से देखना कि आपका px qy यहाँ भी है, px और qy यहाँ पर भी है ना। अब इसमें आप p की वैल्यू q के फॉर्म में निकालो और x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालो। वैल्यू पुट करोगे सारे बराबर है, वो कट जाएंगे। ये देखो यहाँ से हम जब p की वैल्यू निकालेंगे तो p इज इक्वल टू 2/3q आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से जब आप x निकालोगे तो 4/5y आ जाएगा। बात समझ आए? नहीं आया? ये आपके पास गिवन था बेटे, p/q इज इक्वल टू 2/3 गिवन था, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q को यहाँ शिफ्ट कर देंगे 2/3 q हो जाएगा और y को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 4/5y हो जाएगा। क्लियर?
ये आपको आपके बुक में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आप निकालो, ठीक है। अब p के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना। p के प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे 2/3q और x जहां पर है x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5y और इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। होल डिवाइडेड 10p, p की वैल्यू लिख देंगे 2/3q और x की वैल्यू लिख देंगे 4/5y और प्लस 4qy लिख देंगे। अब ये क्या qy सभी जगह qy है ना। qy आप कॉमन ले सकते हो, qy हमने कॉमन ले लिया या काट दो डायरेक्ट, आपकी मर्जी। ये 5 और 5 यहाँ से क्या होगा कट गया, 2 4 जा 8, 8/3 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 3 और फिर होल डिवाइडेड यहाँ पर आपका qy कॉमन आ गया और 5 2 जा कितना हो गया 10, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 16/3 प्लस 4/1 ये आ गया। अब qy भी कट गया, क्लियर। जब आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3 और होल डिवाइडेड 16 + 12 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो आपका 17 डिवाइडेड बाई 28 आ जाएगा और 1/4 आ जाएगा। बात समझा क्या? यस सर। इसे बताऊं या फिर हो जाएगा सर? हो जाएगा सर। हो जाएगा तुम्हारा? हो जाएगा। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 23 जरा आप ध्यान से देखो। ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ा है, देखो कर लोगे। 23 the number which when subtracted from each of the term of the ratio 19:31 reducing it 1/4। तो आप x ले लेना 19x 13x है ना, और यहाँ पर when subtracted from each मतलब हर एक नंबर से आपको x क्या किया है इसने रिड्यूस किया है। तो आप लोग खुद से करोगे इसे? यस सर। नहीं होगा तो कल बताना मुझे, है ना। कुछ आप लोग भी ट्राई करो, एक आध क्वेश्चन छोड़ दो, हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये दोनों क्वेश्चन का मैं हिंट दूंगा, वो करना आप लोगों को, ठीक है। 24 और 25 24 देखा है। क्वेश्चन नंबर 23 जो बीच में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है या आप लोग ट्राई नहीं किए हो तो उसको घर पे जरूर पढ़ना है आज, है ना। क्योंकि बेटे धीरे धीरे प्रैक्टिस नहीं तो अगर आप लोग प्रैक्टिस आज नहीं करोगे ना तो कल बहुत प्रॉब्लम आएगा। जब आप लोग एग्जाम दोगे ना तो एग्जाम टाइम में वो चीज़ कवर नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करो, है ना। पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाओ, ऐसा कुछ करो, ठीक। देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 दिया है। 24 है daily earning of the two person in the ratio 4:5 and daily expenses are in the ratio 7:9 is saved 50 rupees per day। इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई मेरा इनकम मान लो पर डे का 600 है, 600 मान लो मेरा पर डे का इनकम 600 है और 200 मैंने उसमें से एक्सपेंस कर दिया, तो सेविंग कितना होगा हमारे पास? 400। दोनों को माइनस कर देंगे। यानी कि अर्निंग से अगर आप इनकम से जो इनकम है हमारा और उससे एक्सपेंस को माइनस कर दो तो आपका सेविंग आ जाएगा। तो इन्होंने ऐसा दिया है 4:5 जो दिया डेली अर्निंग का है, इतना अर्न कर रहे हैं दोनों पर्सन। तो एक काम करते हैं इसको 4x और 5x ले लेते हैं, 4x और 5x। ये क्या है? इनकम है, अर्निंग है, ये आपका अर्निंग है, ठीक है। और एक्सपेंस कितना है इनका? 7:9। तो इसको y मान लेते हैं 7 और 9 ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका एक्सपेंसेस है, ठीक है। जो सेव कर रहे हो कितना? 50 रुपीज पर डे। मतलब इस अर्निंग से ये पहला पर्सन है, ये पहला पर्सन है, पहले पर्सन का जो अर्निंग है 4x है और जो पहले पर्सन का एक्सपेंसेस जो कितना है 7y है। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो 4x - 7y = कितना हो जाएगा? सेविंग कितना है इनका? 50 रुपए। 50 रुपए सेविंग हो गई। बस समझ आया कि नहीं? अब एक दूसरे पर्सन का लेते हैं। दूसरे पर्सन का जो अर्निंग है वो कितना है? 5x है और जो एक्सपेंस कर रहा है वो कितना है? 9y एक्सपेंस कर रहा है। तो इनका जो सेविंग आया वो कितना है? 50 रुपीस का है। क्लियर? अब आपको निकालना है इसमें x एंड y की वैल्यू। निकाल लोगे या निकाल लेंगे सर। पक्का? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? अगर आता है प्रॉब्लम तो आप लोग सब बताना मुझे।
ठीक है, आरा समझ में? आपके लिए हिंट है, आप लोग इसको सॉल्व करना, नहीं आता तो कल बताना जरूर, मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो 25th क्वेश्चन, खुश हो गए? लास्ट क्वेश्चन आ गया है। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन 7:8 और सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। बेटे स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? आपसे पूछा है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पूछा है, तो सेकंड ट्रेन की स्पीड हमारे पास है, कैसे पता है सेकंड ट्रेन की स्पीड है? 400 किलोमीटर चला है, कितने घंटे तक गया? 5 मिनट, तो स्पीड मेरा निकल गया। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन S1 का मतलब समझ रहे हो? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन का सेकंड ट्रेन है, सारी स्टूडेंट सेकंड ट्रेन है, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन दिया। देखो इफ द सेकंड ट्रेन रन्स, है ना, देखना क्वेश्चन एक बार दोबारा बेटे। इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, है ना, आ रहा बात समझ में? यानी कि सेकंड ट्रेन की स्पीड है, तो सेकंड ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और डिस्टेंस हमारे पास है 400 और टाइम है 5 आवर्स, तो हमारे पास हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर ये सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है, जो स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स की जो दिया है 7:8 दिया है, और फर्स्ट ट्रेन को हमें मालूम नहीं, और S2 की वैल्यू हमें पता है, S2 की वैल्यू हमें मालूम है। S2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 80। S2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 80। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8S1 इज इक्वल टू 7 इंटू 80 आ जाएगा, और यहाँ से जब आप S1 निकालोगे तो 7 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 8 आपका आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। क्लियर? यस सर। नहीं समझे? आगे सर। आपको आया समझ? जैसे इसमें दिया रेशियो ऑफ द बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, मतलब ये भी स्पीड है और दूसरा वाला भी स्पीड है, तो दोनों स्पीड को आपस में हम कंपेयर कराएंगे। रेशियो का मतलब यही होता है, सेम वैल्यू को कंपेयर कराया जाता है, इधर भी रेशियो इधर भी रेशियो, दोनों रेशियो में उसको इक्वल कराते हैं। इक्विवेलेंस रेशियो जिसे बोल सकते हो आप, इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, तो एक टाइप का इक्विवेलेंट रेशियो से रिलेटेड ही सारा का सारा पोर्शन है आपका। एक कंडीशन हमारे पास आ जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है अभी तक तो आप बता सकते हो। 2-3 मिनट दे रहा हूँ सोचने का, सोच लो। इसको बंद करना है? यस। बंद कर दो। कैसे बंद होगा?